आज जो कुछ भी हो रहा है अनुपमा, उसकी जिम्मेदार तुम हो। हमारे समाज में पति पत्नी के बीच में एक अनसेड एग्रीमेंट होता है कि पति बाहर की दुनिया संभालेगा और पत्नी घर संभालेगी। मैंने अपना काम किया, पर तुम घर नहीं संभाल पाई। मां की जगह सिर्फ रसोई में नहीं होती है, बच्चों के मन में भी होती है। लेकिन तुम सिर्फ रसोई में रह गई, बच्चों के दिल में जगह ही नहीं बना पाए तुम। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो तुम्हें पता होता कि तोशु के मन में क्या चल रहा है। यू आर अ फेलियर अनुपमा। पर मैं फिर भी तुम पर भरोसा कर रहा हूं। तुम चाहती हो ना कि मैं बीच में ना पढ़ूं, तो मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। तुमने कहा कि कल का दिन शुभ है, तो मैं तुम्हें अपने घर और अपने बच्चों को संभालने के लिए कल तक का समय देता हूं। कल तक तुम सब सही कर सकती हो ना? तुमने कहा ना कि मुझे एक मां पे भरोसा करना चाहिए, तो मैं एक मां पे भरोसा कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मां को खुद पर भरोसा है? अरे पर एक दिन में प्लीज। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, तुम कर सकती हो। लेकिन उसके बाद जो करना है मैं करूंगा, और अपने तरीके से। फिर तुम बीच में नहीं आ सकती। बोलो, मंजूर है? तुम्हारी सारी गलतियां भुलाकर मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं, और यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इस बार गलती मत करना अनुपमा। अभी भी सोच लो, कर सकती हो या नहीं। भाई ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगा। पहली बार भाई ने जिद की है। मम्मी, क्या उनकी जिद पूरी नहीं हो सकती? जी करूंगी, अपने बेटे के लिए करूंगी। तेरे पापा ने 24 घंटे का समय दिया है। मुझे नहीं पता कि इतने समय में मैं कैसे करूंगी, पर करूंगी जरूर। तू चिंता मत कर। हाँ दोस्तों, मां है ने? अनुपमा ने कह तो दिया, पर यह इतना आसान नहीं है। जानती हूं आसान नहीं है, पर बात तेरी खुशियों की है, और तेरी खुशियों के लिए मैं दुनिया क्या भगवान से भी लड़ जाऊं। आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां, मुझे नहीं करना चाहिए था। गलती करना गलत नहीं है, पर गलती करके न मानना वो गलत है। तुझे अपनी भूल का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। पर वादा कर, दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। वनराज, तू इतना समझदार हो के ऐसी गलती कैसे कर बैठा? आज तक घर में जो भी तमाशे हुए उसकी वजह सिर्फ अनुपमा है, फिर भी तूने उसे उसकी मन की करने की छूट दे दी।
अरे भगवान न करे फिर से कुछ ऊंच नीच हो गई तो। तू तो मेरा सबसे बहादुर बच्चा है। तुझे याद है जब तुम तीनों बचपन में नाव तैराते थे बारिश में? जब नाव डूब जाती थी तो समर और स्वीटी दोनों कैसे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगते थे। तब तू ही तो उन्हें समझाता था कि एक नाव डूब गई तो क्या हुआ, दूसरी बना लेंगे। बेटा, उम्मीदें भी वैसी ही होती है, कागज की नाव की तरह। कान्हा जी का नाम लो, नाव बना और फिर छोड़ दो। फिर नाव जाने और कान्हा जी जाने। पार लग गई तो ठीक, और अगर डूब गई तो दूसरी बना लेंगे। एक उम्मीद टूट गई तो दूसरी जोड़ लेंगे, और हार नहीं मानेंगे। जिंदगी का तो काम है ठोकर मारना, और हमारा काम है चलना। वो अपना काम करना बंद नहीं करती, तो हम अपना काम करना कैसे बंद करते? बच्चे माँ की दुनिया होते हैं। बच्चे उदास हो तो माँ की पूरी दुनिया उदास हो जाती है, पूरी की पूरी दुनिया। पर माँ कम से कम दुख में रो तो सकती है। लेकिन तेरे पापा, वो तो रो भी नहीं सकते। तेरे पापा तुझसे नाराज हैं, पर माँ बाप नाराज भी होने तो प्यार करना नहीं छोड़ते। सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, सब के सब तेरे साथ खड़े हैं। बस तुझे अपना साथ देना है। पूरा परिवार सारी दुनिया से लड़ जाएगा तेरे लिए, लेकिन खुद के लिए तो तुझे लड़ना है ना बेटा। अपनी अंदर की निराशा को तुझे ही हराना है। और रही बात किंजल की, तो उसको इस घर की बहू बनाना, तेरी पत्नी बनाना, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुझसे वादा किया है तो उसे हर हाल में निभाऊंगी। बस थोड़ा सा समय दे देना। अरे पिछले साल जो मैंने तेरा स्वेटर बुना था, उसके लिए मुझे 1 महीना लग गया था। ये तो रिश्ता है, इसे बुनने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। इतना समय नहीं दे सकता मुझे, पर तो चिंता मत कर। माँ है ने? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मम्मी, और ऐसा नहीं है कि मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मुझे कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ, पर मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर अंधेरे में, हर जगह सिर्फ अंधेरा है, और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे हाथों से मेरी जिंदगी फिसलती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं रहना चाहता, मैं खुश रहना चाहता हूँ, जीतना चाहता हूँ, पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, मगर नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं बिखर रहा हूँ, चाह के भी अपनी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जिंदगी ने ऐसी ठोकर मारी है कि चलना तो दूर, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मम्मी। मैं लड़ना चाहता हूँ पर कमजोर पड़ रहा हूँ मम्मी। प्लीज हेल्प मी मम्मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी मम्मी, प्लीज सेव मी मम्मी, प्लीज सेव मी। भाभी, राखी बहन को फोन लगा रहे हो? हाँ, पर वो फोन ही नहीं उठा रही। मुझे आज के आज राखी बहन से मिलके सब ठीक करना है। लेकिन वो आपसे नहीं मिली तो? अगर मिल भी गई तो क्या हो जाएगा? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, और वो तो इंग्लैंड की महारानी की दुम है, कभी सीधी नहीं होगी। देख बहू, वनराज ने तुम्हें 1 दिन का समय दिया है, इसलिए मैं चुप हुआ। पर मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, इस बार दूध ऐसा मत फाड़ना कि उसका पनीर भी ना बना पाए।
फोन उठा लीजिए राखी बहन, फोन उठा लीजिए। मेरे पास बस आज का समय है। ओह गॉड, इस देहातन ने तो परेशान करके रखा है। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कोई जरूरी बात होगी, तभी तो मिसेस शाह बार बार फोन कर रही हैं। मुझे उस अनपढ़ गंवार से कोई बात नहीं करनी। वो परितोष की माँ है। तो मैं भी किंजल की माँ हूँ, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रही हूँ। मैडम आपका फोन। व्हाट? मेरे मोबाइल पे आपके लिए फोन है। कौन है? जी पता नहीं। हेलो। जय श्री कृष्ण राखी बहन, मैं अनुपमा तोसू की मम्मी। फोन मत काटिएगा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहाँ आप हाउसवाइफ बन गई मिसेस शाह? आपको तो डिटेक्टिव होना चाहिए था। आपने तो मेरे ड्राइवर का भी नंबर तक निकाल लिया। ये तो अपने ही शहर का नंबर है। बात बच्चों की होने तो माँ भगवान तक भी अपनी बात पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लेती है। मैं जानती हूँ आपको ऐसी सब बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बस इतना कहूंगी कि एक बार मिल लीजिए राखी बहन। अपने गुस्से को, अपने अहंकार को परे रख के एक बार मिल लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे परिवार के लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए तो मिल लीजिए। बस एक बार राखी बहन, हाथ जोड़ती हूँ। नो। क्या हुआ भाभी? राखी बहन ने मिलने से मना कर दिया है। मैं उनसे मिलूंगी नहीं, उनसे बात नहीं करूंगी तो उन्हें मनाऊंगी कैसे? मैं इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे की लाज रखनी है मुझे। तोसू से मैंने जो वादा किया है उसको निभाना है। मैं कैसे करूंगी? कान्हा जी मेरी मदद करो, संभालो कान्हा जी। ओ माड़ी रे भाभी, देखिए कान्हा जी ने आपकी बात सुन ली। हेलो राखी बहन। सॉरी मिसेस शाह, फोन बीच में कट गया था। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज राखी आपसे मिलने आएंगी। थैंक यू प्रमोद भाई, थैंक यू। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो मिलने के लिए मान गई है जिनमें, वो मिलने के लिए मान गई है। वो बच्चों की खुशी के लिए इतने एफर्ट्स डाल रही है, मेरा ख्याल है कि थोड़ी कोशिश तुम्हें भी करनी चाहिए। कोशिश माय फुट। उस देहातन को मुझसे मिलना है ना? ठीक है, मैं मिलूंगी, जरूर मिलूंगी, लेकिन रिश्ते की बात पक्की करने के लिए, रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। मैं किंजल को पारितोष से दूर नहीं कर पा रही हूँ ना, तो अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वो लोग खुद पारितोष को किंजल से दूर कर देंगे। मैं राखी बहन को कैसे मनाऊंगी? सब ठीक कर पाऊंगी कि नहीं? ओ भाभी, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी भाभी नहीं कर सकती। मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप सब कुछ एकदम मस्त कर दोगे। अब तक तुम लोगों से किंजल की माँ डील कर रही थी, लेकिन आज तुमसे मिसेस राखी दवे मिलेगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूं और तुम्हारी औकात क्या है।